एपिसोड 2 की शुरुआत आजिन के अपनी माँ लिम सोनियो की कब्र पर जाने से होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसने आर्ट क्लास के असाइनमेंट की डेट गलत समझ ली थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि बचपन में जो उसके साथ बुरा हुआ था उससे उसकी कलाई ख़राब है। इसी वजह से उसकी आर्ट टीचर ने उसे काउंसलिंग सेंटर भेजा था। इसके बाद कहानी 2007 में चली जाती है। सोनिया छोटी आजिन को साथ लेकर एक दुकान पर जाती है और उसे 2 बोतल सोजू चोरी करने को कहती है। उसी रात सोनिया की मौत हो जाती है। उसके बाद आजिन का पिता बैक सुन ग्यू एक औरत हुआंग जी सुन के साथ रहने लगता है, जिसका पति भी अजीब हालत में मरा था। जीसुन का बेटा कोई और नहीं बल्कि जुनसियो ही होता है, लेकिन जुनसियो का दादा जीसुन को उसके पैसे छूने भी नहीं दे रहा था। उस रात आजिन सुन लेती है कि उसका बाप सुनग्यू जीसोन से कह रहा होता है कि आजिन की वीडियो बेचकर पैसे कमा लेते हैं और फिर उसे ऑर्फनेज में छोड़ देंगे। 2016 में एपिसोड 1 की घटनाओं के तुरंत बाद सोंगी देखती है कि सुनग्यो आजिन के स्कूल को ढूंढ रहा है। वो इस मौके का फायदा उठाती है आजिन से बदला लेने के लिए और सुंग्यो को स्कूल के अंदर ले जाती है ताकि आजिन को बेइज्जत कर सके। फिर से जुनसियो बीच में आता है और सोंग्यो को पैसे देने का वादा करके उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद आजिन सोंगी के नोटबुक गिरा देती है जिसमें और सारे स्टूडेंट्स को घटिया कैटेगरी में बांट कर लिखा हुआ होता है। बाकी बच्चे नोटबुक पढ़ लेते हैं और बाद में सोंगी की पिटाई कर देते हैं। आजिन दूर से अपने बाप और जुनसियो को देख रही होती है, तभी एक एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ सियोमी री से सड़क पर देख लेती है। इधर जुनसियो अपने दादाजी के पैसे का आधा हिस्सा सोंग्यो को देता है और बाकी तब देने का वादा करता है जब वो आजिन से दूर रहेगा। सोंग्यो के चले जाने के बाद सियोमी री आजिन के पास आती है और कहती है कि वो उससे स्टार बनाना चाहती है, पर आजिन मना कर देती है। उधर जॉयो को उसके छोटे भाई का घबराया हुआ मैसेज आता है और वो घर भागता है। उसके पिता नशे में छोटे बच्चे पर चाकू से हमला कर रहे होते हैं। जायो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती में वो चाकू उसके बाप को ही लग जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। वो अपने भाई को अपनी मौसी के घर भेज देता है और उसे संभालने को कहता है। फिर वो आजिन को फ़ोन करके सब बताता है। आजिन उसे सलाह देती है कि पुलिस के सामने रोने धोने का नाटक करे ताकि सज़ा कम हो जाए। कुछ दिन बाद सोंगी स्कूल बदल लेती है। 2017 में जायो को 3 से 5 साल की जेल हो जाती है, लेकिन आजिन की सलाह के कारण उसकी सज़ा कम पड़ जाती है। आजिन को हांगुक यूनिवर्सिटी की लॉ स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। फीस बहुत ज़्यादा है तो जुनसियो अपने दादा से आजिन के लिए कर्जा मांगता है। दादा कहते हैं कि वो पैसे देंगे, लेकिन बदले में जुनसियो को उनके साथ 3 दिन के जापान ट्रिप पर चलकर उनका इलाज करवाना होगा। इधर सुंग्यू जुआ खेलकर अपना सारा पैसा हार देता है और फिर से आजिन को ढूंढने निकल पड़ता है। वो जीसुन के पास जाकर बच्चों का पता पूछता है। उसी समय जुनसियो अपने दादा के दिए हुए पैसे आजिन को दे देता है। आजिन थोड़ा मना करती है लेकिन बाद में ले लेती है, पर जब वो घर पहुंचती है उसका बाप उसकी जमकर पिटाई करता है। उसका बाप उससे पैसा मांगता है। आजिन उसे बोलती है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो उसका बहुत पिटाई करता है और आखिर में उससे उसका पैसा ले लेता है। फ्लैशबैक में दिखाता है कि छोटी आजिन छोटे जुनसियो की तबीयत खराब होने पर उसकी देखभाल करती है। जुनसियो उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो अपने माता पिता और उनके ड्राइवर के साथ है। अगले दिन जब हाउसकीपर जुनसियो को हॉस्पिटल ले जाती है तो आजिन जीसुन को बता देती है कि उसे पता है कि जुनसियो का असली बाप वही ड्राइवर मिस्टर कैंग है, ना कि उसका पति। ये बात बताकर आजिन जीसुन को धमकाती है ताकि वो उसे ऑर्फनेज ना भेजे। ऊपर से उसे नए कपड़े भी दिलवाने के लिए बोलती है। जुनसियो जब वापस आता है आजिन उससे कहती है कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती। जीसुन ये सब सुन लेती है और सोंग्यू से शिकायत करती है। सोंग्यू
जीसुन से कहता है कि आजिन को बाहर लाकर दो। जीसुन आजिन को बाथरूम में ले जाकर टब में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। जुनस्यो ये सब देख लेता है और जीसुन उसको छोड़ देती है। आजिन जुनस्यो को 911 कॉल करने को कहती है और ऊपर भागकर एक कमरे की खिड़की के पास जाकर रुक जाती है। जीसुन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आजिन बोलती है कि उसे पता है अगर मैं यहाँ से कूदूंगी तो नहीं मरूंगी, क्योंकि उसकी माँ भी इतने ऊपर से गिरने के बाद बच गई थी और वहाँ से कूद जाती है। जैसा उसने सोचा था वो बच जाती है और बड़े लोग उसे ऑर्फनेज भेजने का प्लान पूरा नहीं कर पाते। हॉस्पिटल में जुनस्यो बताता है कि उसने आजिन की डायरी पढ़ी है जिसमें एक्स नाम की बुरी औरत के बारे में लिखा है और उसे पता है कि एक्स मतलब जीसुन है। अब वो मान चुका है कि उसकी माँ बहुत बुरी है। वो आजिन से कहता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 2017 में आजिन फिर हॉस्पिटल में है, जो कि उसके पिता के मारने के वजह से है, और जुनस्यो उसका हाथ पकड़े बैठा है। वो बताता है कि आजिन 3 दिन से बेहोश थी, इसी वजह से उसकी यूनिवर्सिटी फीस जमा करने का टाइम भी निकल गया और अब वो उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगी। अगले दिन उनका हाई स्कूल ग्रेजुएशन डे है। आजिन का मूड पूरे दिन खराब रहता है। समारोह खत्म होने के बाद वो चली जाती है और जुनस्यो उसके पीछे पीछे जाता है। रास्ते में आजिन देखती है कि एक आदमी एक चोर के पीछे भाग रहा है। उसी आदमी पर उसकी नज़र ठहर जाती है और जुनस्यो भी उसको देख रहा होता है। फिर हमें आजिन का वॉइस ओवर सुनाई देता है कि अगर वो उस आदमी से उस दिन ना मिली होती तो उसका आज वाला पूरा लाइफ ही बिल्कुल अलग होता। एपिसोड ख़त्म होता है जेल में बैठे जायो के आजिन की तस्वीर बनाते हुए।